कहानी की शुरुआत में कैसी एक पार्टी में होती है। वो और उसकी दोस्त उस लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे कैसी पसंद करती है। जब कैसी पार्टी से निकल रही होती है तो वो अपने क्रश बेन से टकराती है। दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। कैसी घर पहुंचकर अपने पिता ओलिवर से मिलती है और अपने छोटे भाई सैम को गुड नाइट कहती है। अगले दिन कैसी अपनी सॉकर प्रैक्टिस के लिए जाती है। बाद में कैसी का परिवार न्यूज पर आसमान में दिखने वाली किसी रहस्यमयी चीज के बारे में सुनता है। सैम भागकर घर के बाहर जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। बाहर आसमान में एक बहुत बड़ा क्राफ्ट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शुरुआती 10 दिनों तक एलियंस ने बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की। फिर अचानक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। एक एयरक्राफ्ट को क्रैश होकर कुछ गाड़ियों को कुचलते हुए भी देखा जाता है। ये सब एलियंस द्वारा किए गए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक का नतीजा था। ये उनकी फर्स्ट वेव थी जिसका मकसद सारी पावर को खत्म करना था। कुछ समय बाद कैसी के पिता उसे स्कूल से पिक करते हैं। वो बेन को देखती है और उसे डर सताने लगता है कि शायद वो उसे आखिरी बार देख रही है। कुछ दिनों बाद कैसी और सैम पानी इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी भूकंप जैसी ताकत के साथ सेकंड वेव आती है। वो गिरते हुए पेड़ों से बचकर भागते हैं और तभी उनके पीछे पानी की एक बहुत बड़ी दीवार आ खड़ी होती है। कैसी किसी तरह सैम और खुद को एक पास के पेड़ पर चढ़ाकर बचा लेती है। इस सुनामी ने हर तटीय शहर और आइलैंड को बर्बाद कर दिया था। सेकंड वेव के बाद तीसरी यानी थर्ड वेव में एलियंस ने एक म्यूटेटेड एवियन फ्लू फैलाया जिसने इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी का सफाया कर दिया। कुछ वक्त बाद कैसी अपनी जरूरत का सामान पैक करती है और आगे बढ़ने की तैयारी करती है। उसके पिता भी अपना सामान बांध लेते हैं। तीनों घर छोड़कर एक डिस्प्लेसमेंट कैंप की तरफ पैदल निकल पड़ते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी शाम ओलिवर कैसी को भीड़ से थोड़ा अलग ले जाता है और उसे एक हैंडगन दिखाता है। कैसी को लगा था कि वो लोग यहाँ सेफ है, लेकिन ओलिवर उसे समझाता है कि अब इस दुनिया में सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं बची है। तभी अचानक धूल चीरते हुए मिलिट्री टैंक्स वहाँ पहुँचते हैं। कर्नल वॉश ऐलान करता है कि वो और उसके सोल्जर्स यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स बड़ों को बच्चों से अलग कर देते हैं। बड़ों को ब्रीफिंग के लिए एक मेस हॉल में ले जाया जाता है और बच्चों को बसों में बिठा दिया जाता है। कर्नल कहता है कि कैंप पर खतरा है और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड है इसलिए मिलिट्री पहले बच्चों का इवैक्यूएशन कर रही है। ओलिवर कर्नल पर भरोसा करने का फैसला करता है और कैसी और सैम को बस में चढ़ने में मदद करता है। सैम को याद आता है कि उसका स्टफ बेयर पीछे छूट गया है। कैसी उसे बिना भालू के जाने के लिए मना नहीं पाती, इसलिए वो उसे ढूंढने वापस जाती है। जब उसे वो खिलौना मिलता है तो उसे बसों के जाने की आवाज आती है। बसें उसे वही छोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ वॉश बड़ों को बताता है कि मिलिट्री को लगता है फोर्थ वेव शुरू हो चुकी है। एलियंस अपने क्राफ्ट से नीचे आ चुके हैं और इंसानों के बीच ही घूम रहे हैं। उनके पास इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें कंट्रोल करने की ताकत है। वॉश समझाता है कि वो बच्चों में तो इन एंटिटीज की पहचान कर सकते हैं, लेकिन बड़ों में अभी ये करना मुमकिन नहीं है। जब सब बच्चों के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उन्हें एक अलग फैसिलिटी में रखा जाएगा क्योंकि इंसानों और एलियंस के बीच फर्क करने का कोई तरीका नहीं है। कैसी हॉल के बाहर पहुंचती है, लेकिन ओलिवर इशारे से उसे दूर रहने और छुपने को कहता है। तभी एक आदमी सोल्जर्स से भिड़ जाता है और खुद को छोड़ने की मांग करता है। देखते ही देखते वहाँ एक भयंकर फायर फाइट शुरू हो जाती है जिसमें सारे बड़े मारे जाते हैं। कैसी मेस हॉल के अंदर आती है और देखती है कि मारे गए लोगों में उसके पिता ओलिवर भी है। कैसी एक राइफल उठाती है और वापस जंगल की तरफ भाग जाती है। उधर बच्चे मिलिट्री फैसिलिटी पहुँचते हैं। उन्हें नंबर्स दिए जाते हैं और इंतजार करने को कहा जाता है। सबसे पहला नाम बेन का पुकारा जाता है। उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाया जाता है। एक मिलिट्री डॉक्टर उसका चेकअप करता है और सार्जेंट रेजनिक उससे पूछताछ करती है। बेन उसे बताता है कि उसका परिवार पिछली वेव्स में मारा गया। रेजनिक उसकी गर्दन में एक ट्रैकिंग चिप लगा देती है। बेन पूछता है कि जब उन्हें पता ही नहीं कि दुश्मन दिखता कैसा है तो वो लड़ेंगे कैसे। रेजनिक उसे एक दूसरे कमरे में ले जाती है ये दिखाने के लिए कि वो खतरे की पहचान कैसे करते हैं। वो उसे सेंसर से जुड़ा हुआ एक लड़का दिखाती है और उस एंटिटी को देखने के लिए बेन को एक स्पेशल वाइजर देती है। वो असल में एक पैरासाइट है जो ह्यूमन होस्ट के अंदर रहकर उसे कंट्रोल करता है। इस पैरासाइट को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, होस्ट को ही खत्म कर देना। वो उस लड़के की जान लेने के लिए बेन के हाथ में एक कंट्रोल थमा देती है। बेन पहले थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार वो कर गुजरता है। उसी दौरान कैसी जंगल में छुपी हुई है और उसे लगता है कि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसका इकलौता मकसद मिलिट्री बेस तक पहुंचना और अपने भाई को ढूंढना है। चलते चलते वो लावारिस गाड़ियों से भरे एक हाईवे पर पहुंचती है। वहाँ उसे ताजा खून खराबे के निशान दिखते हैं और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ हाल ही में लोगों को मारा गया है। तभी एक एरियल ड्रोन कैसी को देख लेता है और उसके पैर में गोली लग जाती है। वो कुछ पल के लिए एक ट्रक के नीचे छुपती है और लड़कर वहाँ से निकलने का फैसला करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो बेहोश हो जाती है। इस बीच बेस पर वॉश लड़कों को एलियंस के साथ होने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि एलियंस एक आजरी और सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, फिफ्थ वेव। अगर एलियंस इस वेव में कामयाब हो गए तो इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। कैसी को जब होश आता है तो वो एक बिस्तर पर होती है और उसके पैर की पट्टी बंधी होती है। तभी
तभी अचानक कोई सीढ़ियों से ऊपर आता है और जैसे ही वो अंदर आता है कैसी ऐसे नाटक करती है जैसे वो अभी भी सो रही हो। अगले दिन कैसी अपने बैग में अपनी गन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन चोट ताजा होने की वजह से वो गिर पड़ती है। उस आदमी के वापस लौटने की आहट सुनकर वो चुपचाप वापस बिस्तर पर लेट जाती है। जब वो आदमी कमरे में आता है तो वो उससे कहता है कि उसे पता है वो जाग रही है। वो अपना नाम इवान बताता है। कैसी पूछती है कि वो कहाँ है, तो इवान उसे बताता है कि वो उसे कैसे मिली और कैसे वो उसे अपने घर ले आया। कैसी अपने हथियार के बारे में पूछती है, लेकिन इवान कहता है कि जहाँ वो मिली थी वहाँ उसे कोई हथियार नहीं दिखा। अचानक इवान को लगता है कि शायद कैसी के स्टिचेस टूट गए हैं। चेक करने के बाद वो उसे गोद में उठाकर बाथरूम ले जाता है ताकि दोबारा मरहम पट्टी कर सके। घाव साफ करते वक्त कैसी उससे पूछती है कि वो मिलिट्री बेस से कितनी दूर है और इवान उसे दूरी बता देता है। उधर बेस पर जब बच्चे ताश खेल रहे होते हैं, रेज़निक एक लड़की को लाती है और सबसे उसकी पहचान रिंगर के नाम से कराती है। फिर उसे उसके स्लीपिंग क्वार्टर्स दिखा दिए जाते हैं। बाद में जब इवान बाहर यार्ड में होता है, कैसी उसका कमरा छान मारती है और वहाँ उसे अपनी गन छुपी हुई मिल जाती है। वो उसे उठाती है, फटाफट अपनी पैकिंग करती है और लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकलती है। गलती से कैसी का पैर एक नॉइस ट्रैप पर पड़ जाता है जिससे आवाज हो जाती है। इवान उसे पकड़ लेता है, उसकी गन छीन लेता है और उसे नीचे खींचते हुए चुप रहने को कहता है। तभी उनके ऊपर से एक एलियन क्राफ्ट गुजरता है और एक स्काउट पेड़ों के बीच उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। इवान मानता है कि उसने गन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैसी कोई इन्फिल्ट्रेटर न हो। इवान उसे बताता है कि स्काउट एक ऐसी एंटिटी है जो ड्रोन्स के साथ मिलकर लोगों को ट्रैक करती है। बेस पर रिंगर और बेन ट्रेनिंग पार्टनर्स बन जाते हैं। बेन शर्त रखता है कि अगर वो उसे हरा देगा तो उसे पूरी स्क्वाड को शूटिंग सिखानी पड़ेगी। वो मान जाती है और शुरू में उसे आसानी से हरा देती है, लेकिन फिर वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और बेन दूसरे राउंड में उसे चित कर देता है। बाद में रिंगर अपने टीममेट्स को हथियार चलाना सिखा रही होती है। तभी रेज़निक आती है और बेन को बताती है कि वॉश उससे मिलना चाहता है। बेन उसके पीछे पीछे एक कमांड सेंटर में जाता है। वॉश उसे बताता है कि एलियन इन्वेजन की 5th वेव ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। वो उसे मेडिकल लैब में इस्तेमाल होने वाले वाइजर का एक मोबाइल वर्जन दिखाता है जिससे वो बैटलफील्ड पर एलियंस को देख सकते हैं। वॉश कहता है कि अगले दिन उन्हें इन वाइजर्स को फील्ड में टेस्ट करना है। जंगल में कैसी जब टेंट में उठती है तो खुद को अकेला पाती है। वो इवान को ढूंढने निकलती है और देखती है कि वो नदी में नहा रहा है। इवान की नजर उस पर पड़ जाती है और कैसी शर्मिंदा होकर झट से कैंप की तरफ भाग जाती है। इवान के लौटने पर वो दोनों सामान पैक करते हैं और कैंप से निकल पड़ते हैं। वो ट्रेन ट्रैक्स के सहारे चलते रहते हैं जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता और उन्हें छुपने की जगह नहीं मिल जाती। इवान कैसी की बैंडेज बदलने में उसकी मदद करता है। कैसी उसे किस करती है और उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। अगली सुबह जल्दी ही पूरी स्क्वाड टेस्टिंग लोकेशन पर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में सवार होती है। उनके वहाँ पहुँचते ही एक ऑफिसर बेन से उनका मिशन पूछती है। बेन जवाब देता है कि वो यहाँ दुश्मन के ठिकाने को ढूंढने और उन्हें रोकने आए हैं। ऑफिसर उन्हें याद दिलाती है कि वाइजर में दुश्मन हरे रंग का दिखेगा और काम पूरा होने पर पिकअप के लिए सिग्नल देने को कहती है। हेलीकॉप्टर उन्हें उतार कर चला जाता है और वो लोग दुश्मन की टेरिटरी में आगे बढ़ते हैं। बेन स्क्वाड को लीड करता है। तभी उनमें से एक को सामने 2 दुश्मन दिखाई देते हैं। इससे पहले कि स्क्वाड कुछ कर पाती, दुश्मन उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एक बुरी सिचुएशन में फंसने के बाद बेन सबको एक बस के अंदर कवर लेने को कहता है। उन पर और गोलियां चलती है और एक टीममेट को गोली लग जाती है। रिंगर को समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए वो दूसरों को भगाने के लिए खुद दुश्मन के सामने एक डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। बेन ग्रुप को अपने इशारे पर भागने के लिए तैयार रहने को कहता है। रिंगर चिल्लाकर उन्हें भागने को कहती है और जैसे ही वो भागते हैं उसके द्वारा सेट की गई बस पीछे एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ फट जाती है। स्क्वाड एक सुनसान मॉल में घुसती है और ये कंफर्म करने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। रिंगर उनके पास आती है और तुरंत अपना शक जाहिर करती है कि दाल में कुछ काला है। वो कहती है कि जो इन्वेडर्स भूकंप ला सकते हैं वो बच्चों की एक टीम से कैसे डर सकते हैं। रिंगर मिलिट्री छोड़ने का फैसला करती है और अपना ट्रैकर निकाल फेंकती है। जैसे ही वो ऐसा करती है बाकी बच्चों को वो अपने वाइजर्स में दुश्मन की तरह दिखने लगती है और सब पैनिक कर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी बेन को गेम समझ आ जाता है। वो अपना ट्रैकर भी निकाल देता है और अब बाकी बच्चों को वो भी दुश्मन दिखने लगता है। बेन उन्हें समझाता है कि वो एलियन नहीं है और जो लोग उन पर पहले गोलियां चला रहे थे वो भी एलियन नहीं थे। रेज़निक और वॉश उनसे झूठ बोल रहे थे। वो समझाता है कि हरा रंग असल में इंसानों के लिए है और ये वाइजर्स और ट्रैकर्स एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा है। असली टेस्ट तो ये था कि क्या बच्चे अपने ही लोगों पर हमला करेंगे। जब बाकियों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो वो उन्हें समझाता है कि मिलिट्री ही असल में एलियंस है जो बच्चों का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा रही है और बचे खुचे सर्वाइवर्स को मरवा रही है। बेन उनसे कहता है कि वो 5th वेव से लड़ नहीं रहे हैं बल्कि वो खुद ही 5th वेव। बेन सबसे अपने अपने ट्रैकर्स निकालने को कहता है। बेन तय करता है कि सैम को बचाने के लिए वो अकेला बेस पर वापस जाएगा। वो रिंगर से कहता है कि वो उसे गोली मार दे ताकि उसकी चोटें असली लगे। उसी वक्त कुछ स्काउट्स इवान और
कैसी को ढूंढ लेते हैं। इवान गाड़ी से बाहर आता है और एक आदमी उससे कहता है कि वो अपने असाइंड एरिया से बाहर है और उस पर गोली चला देता है। कैसी नींद से जागती है और देखती है कि इवान उन दोनों आदमियों से लड़ रहा है। इवान उसे भागने को कहता है। कैसी गन उठाती है और गोलियां ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। उनमें से एक आदमी उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन इवान उसकी मदद के लिए आ जाता है। वो उस आदमी से अमानवीय ताकत के साथ लड़ता है और उसे मार डालता है। कैसी को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इवान पर गन तान देती है। इवान सच कबूल करता है कि वो इंसान और एलियन दोनों है, एक स्लीपर एजेंट जिसे इन्वेजन से बहुत पहले ही तैयार किया गया था। जब एलियंस की मदरशिप यहाँ पहुंची तो उसके अंदर का एलियन एक्टिवेट हो गया। कैसी पूछती है कि क्या उसने ही अपने परिवार को मारा था, लेकिन इवान कहता है कि उनकी जान फ्लू से गई थी। वो उसे बताता है कि हालांकि उसकी प्रजाति प्यार को नहीं समझती, लेकिन उसे देखकर वो उससे प्यार कर बैठा। इवान कैसी पर पहले से ही नजर रखे हुए था और जब दूसरे स्काउट ने उसे गोली मारी तो इवान ने कैसी को बचाने के लिए उस स्काउट को मार दिया। अब सिर्फ कैसी की वजह से उसे प्यार पर यकीन हो गया है। वो कैसी को मिलिट्री बेस का पूरा सच बताता है। कैसी वहाँ से जाने लगती है और इवान उसे वार्निंग देता है कि बेस पर पहुँचते वक्त वो निहत्थी रहे, वरना वो लोग उसे मार देंगे। कैसी उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसका पीछा किया तो वो उसे गोली मार देगी। उधर बेन हेलीकॉप्टर से बेस वापस पहुंचता है। बाद में कैसी बेस पर घुसने के लिए एक स्कूल बस के सामने गिरने का नाटक करती है और उसे अंदर ले जाया जाता है। रेजनिक बाकियों की तरह उसे भी प्रोसेस करती है। जैसे ही रेजनिक उसे एलियन पैरासाइट दिखाती है, कैसी उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है, लेकिन आखिरकार कैसी उसे मार डालती है और अपना ट्रैकर निकाल लेती है। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए बेस में आगे बढ़ती है। बेन कर्नल वॉश के साथ एक ब्रीफिंग में होता है, लेकिन कर्नल को पहले से पता होता है कि लड़का क्या खिचड़ी पका रहा है। वो बेन से पूछता है कि वो क्या जानता है और बेन बेटौस होकर कहता है कि उसे उनका असली सच पता चल गया है। वॉश कहता है कि इंसानों के साथ जो हुआ वो उसके हवदार नहीं थे, बस उनकी गलती ये है कि उन्होंने उस ग्रह पर कब्जा कर रखा था जिसकी एलियंस को जरूरत थी। वो ताना मारता है कि इंसान भी तो एक दूसरे के साथ सदियों से यही करते आ रहे हैं। अचानक एक ऑफिसर अंदर आता है और रिपोर्ट देता है कि रेजनिक और 3 गार्ड्स मारे गए हैं। तभी फैसिलिटी के अंदर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। वॉश चाइल्ड सोल्जर्स को बाहर भेजने का ऑर्डर देता है और अपने आदमियों को हमलावर को ढूंढने को कहता है। बेन मौका देखकर खुद को पकड़े हुए सोल्जर से लड़ता है, उसे मारता है और अपना ट्रैकर निकाल फेंकता है। उसी वक्त कैसी कॉरिडोर्स में भाग रही होती है, तभी एक और धमाका होता है। वॉश हमलावर को ढूंढने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। कैसी भागते हुए बेन से टकराती है और पलक झपकते ही उसका हथियार छीन लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और कैसी बताती है कि वो सैम को ढूंढ रही है। बेन उसे समझाता है कि मिलिट्री बच्चों का इस्तेमाल एलियन आर्मी की तरह कर रही है और वो लोग सैम को जम कॉम्बैट में भेजने वाले हैं। कैसी उस पर भरोसा करती है और दोनों मिलकर सैम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में 2 सोल्जर्स उन्हें रोकते हैं, लेकिन तभी इवान वहां आ धमकता है और उन्हें ढेर कर देता है। इवान उन्हें बताता है कि उसी ने जगह गए एक्सप्लोसिव्स लगाए हैं और जैसे ही बच्चों को लेकर प्लेन्स उड़ान भरेंगे वो इस बेस को उड़ा देगा। वो कैसी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने सिर्फ कैसी की वजह से अपने अंदर के इंसान को चुना। वो बच्चों की लाइन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ कितनी भारी भीड़ है। दोनों लाइनों में सैम को पागलों की तरह ढूंढते हैं और आखिरकार कैसी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उस तक पहुंच जाती है। बेन उन्हें एक एग्जिट की तरफ ले जाता है, अपना ट्रैकर हटाता है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर वॉश भी बेस से निकल रहा होता है। वो बेन और बाकी लोगों को भागते हुए देखता है और एक हेलीकॉप्टर में उनका पीछा करता है, लेकिन बेस के ब्लास्ट होने से पहले वो उन्हें मारने में नाकाम रहता है। तभी अचानक रिंगर और बाकी की स्क्वाड एक ट्रक में वहाँ पहुँचती है और उन्हें बचा लेती है। कैसी बेस को आग की लपटों में जलता हुआ देखती है और इवान के बारे में सोचती है। आखिर में स्क्वाड सुरक्षित वहाँ से निकल आती है और उन्हें आराम करने के लिए एक जगह मिल जाती है। Please like and subscribe.